India is a federal country. There are three different levels of government: central, state, and local level of government. And in each level of government, there are three organs of the government which are working together for the success of our country. These all three organs of the governments are the legislature, the executive, and the judiciary. Legislature, it's make the laws, executive implements the laws, and the judiciary enforces the laws. So today we are going to discuss about the legislature in the central level. भारत के केंद्र में जो सरकार काम करती है, हम उसके बारे में आज डिस्कशन करने जा रहे हैं. वो किस तरह से देश में नया कानून लाती है या जो भी नया चेंज आता है केंद्र स्तर पर, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. अभी आप सभी ने संसद भवन का नाम सुना होगा, पार्लियामेंट हाउस. या वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ओनली. The Parliament of India is the supreme legislature body of the Republic of India. It is a bicameral legislature composed of the President of the India, the two houses, the Rajya Sabha and the Lok Sabha. इंडिया का जो लेजिस्लेचर है उसे बाइकैमरल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे दो मेन हाउसेस एक साथ मिलकर काम करती है. एक है हमारा राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा. तो ये दोनों हाउसेस की जो कार्य है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन दोनों हाउसेस में कोई भी जो नया चेंज आता है देश में यहाँ पे पहले इसके बारे में डिस्कशन किया जाता है. एट द सेंट्रल लेवल द अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर इज कॉल्ड द राज्य सभा एंड द लोअर हाउस इज कॉल्ड द लोकसभा. लेट्स बिगिन विद द लोकसभा. लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. The members of the Lok Sabha are the representatives of the people who are elected through direct election. At present, the Lok Sabha has 545 members, but when we will see the maximum strength of the Lok Sabha House is 552 members. Out of these, 530 members to represent the states, 20 members to represent the union territories, and 2 members to be nominated by the President from the Anglo-Indian community. लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है. लोकसभा में जितने भी लोग बैठते हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट होकर आते हैं. आज के समय में लोकसभा में कुल 545 लोग हैं, लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए जो मैक्सिमम सीट होती है लोकसभा की वो टोटल 552 मेंबर्स की होती है, जिसमें 530 मेंबर्स जो हैं वो स्टेट से रिप्रेजेंट होकर आते हैं और जो कि 20 मेंबर्स हैं वो यूनियन टेरिटरीज के होते हैं. रेस्ट 2 मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज राज्यसभा. राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया. राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है पार्लियामेंट में. इसमें जितने भी लोग आते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को. द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट्स. देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें वो लोग इलेक्ट करते हैं जो कि डिफरेंट स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रहते हैं, वो लोग इन्हें इलेक्ट करते हैं. इसके अलावा यहाँ पर 233 इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वो डिफरेंट स्टेट्स से आते हैं और बाकी 12 मेंबर्स जो होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है. इफ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, लेट्स बिगिन विद दैट. फर्स्ट डिफरेंस ऑफ द लोकसभा. Members of the Lok Sabha are directly elected by the eligible voters. I hope so you all remember about the universal adult franchise. Yeah, of course. Those who are above 18, they all having right to vote. So, these all members, those who are sitting inside the Lok Sabha, they all are directly elected by the people. इसके सदस्य आम जनता द्वारा वयस्क मतदान की प्रक्रिया के तहत चुने जाते हैं. और वही जब हम बात करेंगे राज्यसभा का, तो राज्यसभा में इसके जो सदस्य होते हैं वो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं. इन राज्यसभा द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट. द पीरियड ऑफ द लोकसभा इज 5 years. लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है. उसके बाद फिर चुनाव की प्रक्रिया होती है और फिर नई सरकार बनती है.
वहीं जब हम बात करें राज्यसभा की, तो यह एक स्थायी सदन होता है जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। In Rajya Sabha, it is a permanent body. 1/3 of its members retire every 2 years. Let's move towards the third point. In Lok Sabha, the maximum strength is 552 members. लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य की संख्या है वो 552 है। वहीं जब हम देखें राज्यसभा की, तो इसकी जो अधिकतम संख्या है सदस्यों की वो 250 है। राज्यसभा इट हैज नॉट मोर देन 250 मेंबर्स, तो टोटल 250 लोगों की मेंबर्स वहां पे होते हैं राज्यसभा में। 250 से और ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। लेट्स मूव टुवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट। इन लोकसभा वी विल सी नाउ मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। जो भी नए नए मनी बिल्स आते हैं वो सबसे पहले लोकसभा में ही आते हैं। इट ग्रांट्स द मनी फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। धन विधेयक को केवल जो भी इस तरह के धन विधेयक के बिल पास होते हैं वो लोकसभा में ही पेश किया जाता है। यह सदन देश में शासन चलाने हेतु धन आवंटित करता है। तो देश में जितने भी शासन चलाए जाते हैं उसके लिए यहाँ से धन जो है, यहीं से जो मनी जो है वो मूव होता है। सबसे पहले यहीं से मनी का बंटवारा होता है। अगर हम वही राज्यसभा की बात करें तो द राज्यसभा डज नॉट एक्सरसाइज मच पावर ओवर मनी बिल्स। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। जितना ज्यादा शक्तियां हमें इन्हें लोकसभा को प्राप्त है, उसके कंपेयर राज्यसभा को कम शक्तियां प्राप्त है मनी बिल्स को लेकर। लेट्स मूव टुवर्ड्स द फिफ्थ पॉइंट ऑफ लोकसभा, मोर पावरफुल देन राज्यसभा। लोकसभा जो है वो ज्यादा पावरफुल है राज्यसभा से। यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वहीं जब हम बात करें राज्यसभा की, तो ये लेस पावरफुल है कंपेरेटिवली लोकसभा। और दूसरा, यहाँ पे जो केंद्रीय मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो शायद अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा पार्लियामेंट में जो लोकसभा है और राज्यसभा है वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। थैंक यू।